शरणं गच्छामि। प्रसंग उस समय का है जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय निकट आ गया था। आनंद उनका परम प्रिय शिष्य था और वो 24 घंटे बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था। एक दिन भगवान बुद्ध का भद्रक नामक शिष्य कुटिया के बाहर बैठकर रोने लगा। बुद्ध की आसन्न मृत्यु से बहुत विचलित हो गया था। बुद्ध के कानों में भद्रक के रोने की आवाज पड़ी तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद से पूछा, आनंद, ये कौन है जो इतनी करुण स्वर में रो रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, भंते, भद्रक रो रहा है। वो आपके दर्शन हेतु आया है। बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास लेकर आओ। भद्रक ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, वो बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। बुद्ध ने स्नेह से पूछा, क्या बात है वत्स, क्यों रो रहे हो? भद्रक बोला, भंते, जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कौन हमें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। फिर बड़े ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, भद्रक, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे ही भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। जो अज्ञानी जन ज्ञान को तीर्थों, देवस्थानों या गुफाओं में भटक कर खोजने का प्रयास करते हैं, उनके हाथों सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगता। इसके विपरीत मन, वचन, कर्म से एक निष्ठ होकर साधना करने वालों की आत्मा स्वतः ही ज्ञानालोकित हो जाती है। भद्रक ने बुद्ध के इस महत्वपूर्ण उपदेश को सदा के लिए गांठ बांध लिया और दुख से मुक्ति पा ली। बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए आखिरी उपदेश दिए थे, अब दीपो भव, अर्थात अपने प्रकाश स्वयं बनो। जब बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से हजारों शिष्य उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। वे रोने चिल्लाने लगे। गुरु उन्हें छोड़कर जा रहा था। उनका दुखी होना तो स्वाभाविक था और गुरु भी उनके साथ 42 वर्षों तक रहे थे। वो सभी उस आदमी से बहुत प्रेम करते थे। वे उनकी आभा, उनके खिंचाव से प्रेम करते थे। गौतम बुद्ध उन सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक थे जो कभी भी इस पृथ्वी पर चले होंगे। वो न केवल आध्यात्मिक रूप से सुंदर थे, बल्कि शारीरिक रूप से भी वे सबसे सुंदर पुरुषों में से एक थे। बुद्ध का बैठना, चलना, सोना, उनकी बातें, उनकी मुस्कान, सब अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था। बुद्ध को देखना ऐसा था मानो किसी ताजे खिले कमल के फूल को देखना, पूर्ण रूप से निश्चल, शांत और स्थिरता की मूर्ति। वे सभी लोग बुद्ध से अथाह प्रेम करते थे। उन लोगों ने उस एक इंसान के लिए सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ जोखिम में डाल दिया था, लेकिन अब वही इंसान उन्हें छोड़कर जा रहा था तो सभी शिष्य रोने लगे। उनके रोने को, उनके आंसुओं को, उनके दुख को कोई भी समझ सकता था। लेकिन बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, ये रोना धोना बंद करो। और तुम सब रो क्यों रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं? मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था। तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। और मैं कह देता हूं कि जिस घटना को आज तुम सब एक श्राप समझकर रो रहे हो, वही तुम सब के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम खुद को खोजने का प्रयास करोगे। जब मैं यहाँ था तो तुम्हारी खुद से ज़्यादा मुझ में दिलचस्पी थी। हालांकि मैं लगातार तुमसे कहता रहता कि खुद के भीतर जाओ,
खुद को जानो, लेकिन तुम मुझ पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अब जब मैं यहाँ ना रहूँगा तो तुम खुद के भीतर जाने के लिए बाध्य हो जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बहुत से लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इतने सारे लोग प्रबुद्ध क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा, अब हम समझ पा रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम अभिशाप समझ रहे हो वो तुम सबके लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि एक बार आपने बुद्ध को देखा और वो चले गए, तो फिर बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने बुद्ध के रूप में वो सब देख लिया है जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देखा, और अब क्या देखा जा सकता था। बुद्ध के जाने के बाद ना तो कुछ सुनने लायक बचा था और ना ही कुछ देखने लायक। तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली और भीतर की ओर मुड़ गए। क्योंकि अब बुद्ध बाहर नहीं थे, तो पहली बार हमने उनकी आवाज़ अपने भीतर सुनी। जब तक बुद्ध हमारी आंखों के सामने थे, तब तक हम अपने भीतर की यात्रा को कल पर टालते रहते थे, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व, उनके करिश्मों में ही मुग्ध रहते थे। लेकिन जब वो चले गए तो हमें मजबूरी में अपने भीतर उतरना पड़ा। शायद बुद्ध का इस दुनिया से जाना ही उनका आखिरी और सबसे बड़ा उपदेश था।